सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी का आज 24वां एपिसोड। 24 तीर्थंकरों के चरणों में 100 बार नमन, शत शत नमन और आप सभी को सादर जय जी के साथ करते हैं आज की शुरुआत कुछ चिंतन के साथ, मनन के साथ। आप भी देखें, हम भी देखें एक साथ। निचली अदालत का आदेश आया नहीं कि बाहर लगे बोर्ड पर भी मस्जिद को मंदिर बदलने में देर नहीं लगी। क्या गजब की बात है। ऐसे होता है, कहते हैं जैसे ही चोट गरम लोहा हो चोट कर दो, सही बात का निर्णय पर तुरंत फलीभूत कर दो। पर जैन समाज के लिए अगले दिन के दृश्य देख लो पहले आप। अदालत का निर्णय और अगले दिन से वहां ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर के अंदर पूजा पाठ शुरू हो गई। 30 सालों बाद फिर दोबारा। लेकिन जैन समाज बस 15 दिन रह जाएंगे। 17 फरवरी 2005 हाई कोर्ट ने जैन समाज के लिए भी निर्णय दिया था कि तुम्हें भी दत्तात्रेय जो पूजने वाले हैं उन भाइयों के साथ तुम्हें भी बराबर पूजने का अधिकार है। उस 19 साल में मात्र 15 दिन गए, जहां एक दिन नहीं लगा वहां 19 साल जैन समाज को लग रहे हैं कि वह अपने अधिकार के लिए आज भी लड़ रहा है। अदालत से हाई कोर्ट का आदेश मिलने के बाद भी उसे पूरा नहीं कर पा रहा है। कितना चिंतन मन की सोचने की बात है। एक तरफ सब कुछ घंटों में हो जाता है और एक तरफ 2 दशक लग रहे हैं उस काम के लिए, जहां अदालत ने, उसके ऊपर की अदालत ने, हाई कोर्ट गुजरात ने आदेश दिया है कि जैनों को पूजा दर्शन का गिरनार की 5वीं टोक पर पूरा अधिकार है, समान अधिकार है। पर नहीं, कारण क्या है? यह चिंतन मनन की बात है। दर्शन करिए आप तमिलनाडु के दिंडुगल डिस्ट्रिक्ट के पलानी के उस हिंदू मंदिर के, वैष्णव मंदिर के। बहुत कुछ जुड़ा इसके साथ। जैन समाज जिसने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी कि हमारे तीर्थों को, मंदिरों को बख्श दो सरकार, हमारे मंदिरों पे नहीं चाहिए आपके पर्यटन वाली नज़र की सरकार, मत दो रोवो, मत दो सुविधाएं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमारे तीर्थों को पर्यटन मत बनाइए, जैसे हैं वैसे रहने दीजिए। हम तो कहते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, कहो सरकार आके गिड़गिड़ाते रहे, क्योंकि कमज़ोर है ना, क्योंकि हमने अहिंसा का चोगा पहना हुआ है और वास्तव में कायरता का नकाब ऊपर से अंदर से दिखता है। हकीकत क्या है? आज अहिंसा के नाम पर हम कायरता की निशानी इस तरह दिखती। देखिए पिलानी के मंदिर में क्या गजब की बात। इसलिए है हम तो कहते रहे और वहाँ देखो पिछले साल ही 1 साल के भीतर यहाँ पर इन्होंने लड़ाई करी, हिंदू मंदिर ने लड़ाई करी कि इसमें गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं होनी चाहिए। क्या गजब की बात है। जैन समाज लड़ता रहा, देखता रहा, इंतजार करता रहा बरसों से और यहाँ पर चुटकी में काम हो गया। तमिलनाडु हाई कोर्ट, मद्रास की मदुरई बेंच ने निर्णय सुना दिया है इसके लिए। बहुत गजब का निर्णय सुना है कि गैर हिंदू यहाँ पर पूजा अधिकार प्रवेश नहीं कर सकते। यह पर्यटन स्थल नहीं है, मंदिर पर्यटन स्थल नहीं हो सकते। देख रहे हैं आप, खबरें भी छपने लगी। हैरानगी होती है जैन समाज के साथ क्या क्या कुछ नहीं होती बातें हैं। यहाँ पर अगर कोई आता है बाकायदा, कोई नॉन हिंदू आता है, गैर हिंदू है भाई आता है, बाकायदा रजिस्टर पर एंट्री करेगा, बाकायदा लिखेगा कि मैं हिंदू परंपरा को, हिंदू रीति रिवाजों को मानता हूँ, इसलिए अंदर दर्शन को जाता हूँ। वही परंपराएं निभानी होंगी। गुरुद्वारे में कोई नियम कानून की जरूरत नहीं पड़ती है। वहाँ कोई भी आए, कैसे भी आए, किसी धर्म मजहब किसी से आए, सर ढकना होगा, जूते उतारने होंगे, गुरुद्वारे में प्रवेश तभी मिलेगा। लेकिन जैन तीर्थों पर फ्री टू ऑल, आपको जो मर्जी जाओ, आप ट्रैकिंग के जाओ, पर्यटक को जाओ, घूमने को जाओ, मस्ती को जाओ, रोमांटिक स्थल के रूप में जाओ, सब कुछ कर सकते हो। बल्कि यहाँ पर तो यह भी कहा गया, बहुत कुछ कहा गया, आपको पहले इसका अदालत का निर्णय इसलिए सुना रहे हैं आपको कि जैन समाज जिसके लिए आवाज़ देता रहता है वो दरवाजा ही खटखटाता रहता है और वहाँ पर दूसरे उसी रास्ते से, वही सोच से, वही करके सब काम कर जाते हैं। चाहे वह बहुसंख्यक हो, वहाँ पर भी ऐसे ऐसे निर्णय सुना दिए जाते हैं जिसके लिए समाज चुप रहता है। यह निर्णय ऐतिहासिक है जैन समाज के लिए। क्यों है वह भी बताएंगे, पर पहले इस केस की नजर डालते हैं कि क्या है इस पर जो अदालत ने, तमिलनाडु हाई कोर्ट की मदुरई बेंच मद्रास ने यह निर्णय दिया। देखिए जरा, आपको वह दिखाते हैं। 20 दिसंबर 2023 को डी सेंती कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का इस केस की सुनवाई पूरी कर दी गई और निर्णय सुनाया गया 30 जनवरी 2024 को। माननीय न्यायाधीश सुश्री एस श्रीमती द्वारा 18,485 केस में यह केस था। तमिलनाडु सरकार, जिसको मुख्य सचिव द्वारा और कमिश्नर हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके खिलाफ यह केस को दिया गया
और इसके अंदर काफ़ी ये बात कही गई, जो बात सबको हैरानी की बात थी। 1 साल के अंदर ही निर्णय सुना दिएगा। आपको पहले निर्णय की 4 बातें सुनाते हैं, क्योंकि वह हमारे समाज से, हमारे धर्मों से, हमारे मंदिरों से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात ये देखिएगा, और निर्णय सुनाएंगे बहुत रहने वाले। इसमें तो यह भी कहा गया भाई मंदिर से दूर इसके बारे में बोर्ड लगा देगा जाएगा कि यह हिंदू मंदिर में हिंदू परंपरा के बारे में। उसका विरोध किया गया कि कहा गया भाई इतनी दूर क्यों, वो तो मंदिर की प्रीमिस नहीं है। यहां अदालत ने साफ कह दिया अगर हम बोर्ड ऊपर लगाएंगे तो लोग जो गैर हिंदू होंगे जाएंगे ऊपर, कहेंगे हमें बताया क्यों नहीं था। इसलिए यह पहले ही पहाड़ चढ़ने से पहले ही बोर्ड लगा देने चाहिए। हम घुमा रहे हैं दिमाग आपका शिखर जी की ओर, यानी वहां पर भी हम इस तरह की प्रयास क्यों नहीं करते हैं कि हम भी वहां पर जहां वंदना पथ है वहीं पर इस तरह के बोर्ड लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या अजीब गजब सही निर्णय हमारे लिए दिया गया। 25वें क्रमांक में साफ लिखा गया है, इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इस तरह का जो है केस जो है ये एक रूल का एग्जेम्पशन नहीं, नॉन हिंदू जो गैर हिंदू है कैन नॉट बी अलाउड इन द टेम्पल। मंदिर के अंदर गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन अगर वह अब नॉन हिंदू करते हैं, हिंदुओं पर विश्वास के रूप में कहते हैं मैं हिंदू धर्म पर संप्रदाय पर विश्वास करता हूं, केवल तभी वह अधिकारी होंगे। सुन रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप, इस निर्णय के बारे में जानिए जनाब। 26वें नंबर में साफ लिखा गया है, जो पिटीशन जो दी गई है वैसे इसको पलानी मंदिर के लिए ही लागू किया गया है, लेकिन उसमें साफ लिखा गया है बट द इशू रेज इज लार्जर इशू है ये, एंड द सेम ought to be applicable to all Hindu temples, hence the plea to respondents is rejected। एज सुपर हाउस इसमें लिखा गया है कि कम्युनल हार्मनी एमंग डिफरेंट रिलीजन्स की इश्योरी के लिए सोसाइटी में रहनी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए। और डायरेक्शन दिया है प्रशासन को कि वह सभी हिंदू मंदिरों पर इस डायरेक्शन को लागू करे। हम इसके बारे में बता रहे हैं आपको, हम अपने सुप्रीम कोर्ट और अन्य वकीलों से इस पर चर्चा करेंगे, आपको शीघ्र चर्चा कर दिखाएंगे आपको कि इस तरीके से क्या हम अपने तीर्थों को, अपने मंदिरों को पर्यटन बचाने से बचा सकते हैं क्या। पहले आगे पढ़ते हैं। आदेश का सबसे अंतिम क्रमांक, इसमें साफ लिखा गया है कि निम्न आदेश माने जाएंगे। सबसे पहला आदेश है कि बोर्ड जो है इंस्टॉल करेगा, बाहर एक बोर्ड लगाए जाएंगे कि नॉन हिंदूज आर नॉट अलाउड इनसाइड द टेम्पल आफ्टर कौडिमारम, यानी गैर हिंदुओं को इसमें प्रवेश नहीं मिलेगा। यह स्पष्ट है कि वह प्रवेश पर ही बोर्ड लग दिया जाएगा। दूसरे में साफ लिखा है कि नॉट टू अलाउ नॉन हिंदूज, जो हिंदू धर्म पर विश्वास नहीं करते वह गैर हिंदू इस मंदिर में प्रवेश के अधिकारी नहीं है, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 27वें क्रमांक के तीसरे के अंदर बहुत अच्छा लिखा गया है, अगर कोई गैर हिंदू जाना चाहता है भाई अपने उस विशेष कोई उसमें देवता है उनके दर्शन के लिए, उन भगवान के लिए, तो उसे क्या करना है, उसे पहले एक अंडरटेकिंग देनी होगी, एक शपथ पत्र देना होगा कि मैं नॉन हिंदू हूं लेकिन मैं उस भगवान में विश्वास करता हूं, मैं उसके सारी परंपरा रीतियां और हिंदुओं के धर्म की सब बातें मानूंगा और तब मुझे उसमें अधिकार मिले, तब जाकर ही उस गैर हिंदू को इस मंदिर में प्रवेश मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमारे जैन समाज के लिए बहुत आवश्यक है। हम देखते रह गए, दूसरे करके चले गए और हम सरकार की ओर केवल मुंह ताकते रह गए। चौथा पूर्वांक देख रहे हैं आप इसमें, Whenever non-Hindu allowed on the undertaking, इस तरह की अंडरटेकिंग पर अगर गैर हिंदू को करता है लेकिन इसके बाद भी उसको वहां पर एक रजिस्टर होगा जो मंदिर वाले आयोजक इसको रखेंगे, उसमें बाकायदा उसको एंट्री करके जाना होगा, यानी हर की एंट्री होगी जो हिंदू नहीं है। हम सोचते रह गए शिखर जी के बारे में और तीर्थों के बारे में, चाहे जम्बू द्वीप हो, गोमटगिरी हो या सोनागिरी हो, हर जगह आज हमें इसकी आवश्यकता। आखिरी पॉइंट क्या लिखा है इसमें, वह बहुत जरूरी है कि मैं टेम्पल की प्रेमिसेस को स्ट्रिक्टली आगम, कस्टम और प्रैक्टिस जो है मंदिर की उसी अनुसार रखा जाएगा, यानी हिंदू परंपरा ही इस मंदिर में रखी जाएंगी। पलानी मंदिर पर मदुरई बेंच द्वारा यह तमिलनाडु हाई कोर्ट का निर्णय जैन समाज के लिए बहुत कुछ कहता है। इसके बारे में चैनल महालक्ष्मी शीघ्र कुछ वकील विशेषज्ञ सुप्रीम कोर्ट और अन्य वकीलों से चर्चा करके आपके सामने लाएगा कि इसका हमारे संदर्भ में क्या उपयोग हो सकता है। और जाते जाते एक खुशखबरी देते हैं आपको कुंडलपुर के बारे में, पर इसके बारे में कुछ समझ आएंगे। ये मध्य प्रदेश सरकार का गजट देख रहे हैं, तो 7 अप्रैल 2023 को जारी हुआ था। क्या है इस गजट में वह देखिएगा। 31 मार्च 2023 को कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित कर दिया है। काम की चीज़ है, नोट करके रखिएगा।
कहीं आगे काम आ सकती है। पर अब जो कहेंगे किंतु परंतु बट लेकिन चुनांची इफ सब कुछ लगा लीजिएगा। अब जब भी मांग करें, जब भी बात करें तो केवल पवित्र क्षेत्र की मत बात कीजिएगा, जैन पवित्र क्षेत्र की बात करिएगा, तभी आपका क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। नहीं तो यहाँ पर दहलीज में जिस तरह रुक्मणी टेम्पल तीर्थंक जो अपनी जैन प्रतिमा है उसको देखकर बना दिया गया है, मूर्ति बदल दी गई है, तो फिर तीर्थ बदलने में शायद देर न लगे, क्योंकि आने वाला समय कोई घंटी खतरे की घंटी बजाता हुआ चल रहा है। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ इसी खोज खबर के साथ। सादर जय जिनेंद्र।